जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तो कितना अच्छा है मेरे प्रभु, तो कितना महान है मेरे पिता परमेश्वर, हमारा ख्याल रखने वाले मेरे खुदा। एक बार फिर इस शाम में खुदावन हम तेरे कदमों में आते हैं खुदावा, और तेरे नाम से पिता परमेश्वर हम ये दुआ करते हैं, हमें नया जीवन दे प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमें नया जीवन दे मेरे प्रभु। आज हम पापी थे, लेकिन प्रभु तूने अपना लहू बहाकर हमें नया जीवन दिया है। मेरे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि आज की शाम जब हम तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं परमेश्वर, हमें एक नया मन दे, हमें एक नई आत्मा दे मेरे प्रभु, ताकि हम आपकी प्रेजेंस में खड़े होने के लायक बन सकें। हे मेरे प्रभु, सबसे पहले हम माफी मांगते हैं खुदावा, जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई भूल हुई है प्रभु हमें क्षमा कर। थैंक यू जीसस। आज की ये शाम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं, आज जितने भाई बहन और हम लोग मिलकर दुआ करते हैं प्रभु, आपकी महिमा के गीतों को गाते हैं, ये वेदी प्रभु आज आपके समक्ष चढ़ाते हैं प्रभु, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने पाए, हम घटें और आपकी महिमा बढ़ने पाए। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। ओ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसी ने आकाश बनाया है, उसी ने पृथ्वी बनाई है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, फिर से, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ हालेलुया। समुंदर को जिसने दो भागा, हालेलुया। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग
संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को उसने जिलाया, जकई को उसने बचाया। जी हाँ, लाजर को उसने मुर्दों में से जिला दिया और जकई को उसने बचाया। प्रभु तेरे लिए तो सब कुछ संभव है और वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ताली बजाकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पवित्र 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 यीशु राजा, आज हम तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं जो पाप में गिरे हुए थे प्रभु, लेकिन आपके सलीब पर मारे जाने के कारण आज हमें अच्छा जीवन मिला है। प्रभु फिर भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु आज भी गलती कर रहे हैं, आज भी पिता परमेश्वर पाप की जिंदगी में जी रहे हैं, आज भी पिता वो आपकी अहमियत को नहीं जानते। खुदावन, आज हम उन सब लोगों की तरफ से दुआ मांगते हैं, अपने और अपने घर के उन सब लोगों के लिए हम दुआ चाहते हैं। खुदा तुझसे कहते हैं प्रभु, हम सबको क्षमा कर, क्योंकि सच में हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। हे मेरे प्रभु, आज दुनिया खुदावन ढूंढती है, आज दुनिया पैसे को ढूंढती है, मोहब्बत को ढूंढती है, लेकिन जब हम बीमारी में होते हैं तो हम अकेले छूट जाते हैं। और एक गीत मेरे को याद आ रहा है, जब मैं सोचूं अकेला मैं हूं, आवाज तेरी मैं सुन सकूं, हम सफर कोई संग हो या ना हो, तुझको सदा मैं महसूस करूं। आइए इस गीत को गाएं, क्योंकि कई बार जब आप और मैं अकेले होते हैं, जब आप और मैं इस दुनिया में अकेले छूट जाते हैं, इस गीत ने मेरा जिंदगी भर सहारा दिया है। इस गीत को आज मैं आपके लिए गाना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए। जब मैं सोचूं अकेला मैं हूं, आवाज तेरी मैं सुन सकूं, हम सफर कोई संग हो या ना हो, तुझको सदा महसूस करूं। मसीहा 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 मसीहा, क्यों तरसती है दुनिया मोहब्बत को, पर मैं चाहूं मसीह तेरे प्यार को। क्यों तरसती है दुनिया मोहब्बत को, पर मैं चाहूं मसीह तेरे प्यार
को, तूने पिया था प्याला गम से भरा, तूने पिया था प्याला गम से भरा, फिर पीऊं मैं भी उल्फत के जाम को, फिर मैं सोचूं अकेला मैं हूँ, आवाज तेरी मैं सुन सकूं, हम सफर कोई संग हो या ना हो, तुझको सदा महसूस करूं मसीहा, 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 मसीहा। क्यों तरसती है दुनिया मोहब्बत को, पर मैं चाहूं मसीह तेरे प्यार को। यस लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी दुनिया खुदावन मोहब्बत को तरसती है, लेकिन मैं तो तरसूं खुदा तेरे प्यार को। तूने पिया था प्याला गम से भरा, फिर क्यों ना मैं भी पीऊं उस उल्फत के जाम को। जब मैं सोचूं अकेला मैं हूं, आवाज तेरी मैं सुन सकूं, हम सफर कोई संग हो या ना हो, तुझको सदा मैं है सूस करूं मसीहा, 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 मसीहा। यीशु, तेरे नाम को पिता परमेश्वर आज हम लेते हैं और ये महसूस करते हैं प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। आज की शाम जब तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, हमारी मदद कर। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब परमेश्वर ने हमको ये शाम दी है कि हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर उसके वचन को पढ़े और उसके वचन में आज जिंदगी को ढूंढे। हालेलुया। ये एक ऐसी रोटी है जो रोज आपके लिए और मेरे लिए शाम के 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हम इसको ढूंढते हैं, और जो ढूंढेगा वो पाएगा। आज परमेश्वर का वचन जब आपके और मेरे पास पहुंचता है, जब इस गीत को हम गाते हैं, जब मैं सोचूं अकेला मैं हूं, आवाज प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी सुन सकूं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस। सच में प्रभु कोई नहीं है जो आज मेरे साथ चले। जब मुश्किलें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। यीशु मसीह को भी उसके चेलों ने छोड़ दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को उठाएं और देखें कि उस खुदा ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। आज इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, आज दुनियादारी हमें बहुत तकलीफ देती है। दुनिया से हमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। दुनिया में हम टूटते हैं, हमें चोट लगती है, आंसू निकलते हैं और हम तड़पते हैं। तब हमें खुदा की अहमियत महसूस होती है। हम कई बार अपने दिल में बुराइयां लेकर जीते हैं, कई बार हम अपने दिल में हम कड़वाहट को लेकर जीते हैं। लेकिन अगर हम खुदावन यीशु मसीह के पास आए तो हमें हर एक बात सीखने को मिलेगी। हर बात हमें सीखने को मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं अपने सताने वालों से प्यार करो। आज बड़ा मुश्किल है, ये बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन ये बातें जरा जिंदगी में यूज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज खुदा से दुआ करें कि परमेश्वर हमें नया जीवन दे। हमने बैप्टिज्म भी ले लिया, हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रभु की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हम रोज सुबह उठ के हम प्रभु के गाने लगाते हैं, खुद वर्शिप भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो अभी भी परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में चेंज करना चाहता है।
लेकिन वो चेंज तब होगा जब आप और मैं खुदा को चेंज करने देंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा, तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं व्यवस्था विवरण, और मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर 30। जब उस वचन को आप और मैं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको क्या दिखाता है। देखिए, व्यवस्था विवरण और उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता। आज किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको प्रभु को मानना है या प्रभु के पीछे चलना है, लेकिन प्रभु अपने वचन में एक बात कहते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 15वीं आयत, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हम सब अपनी जिंदगी में इन चीजों को हम झेल रहे हैं। हमें धोखा मिलता है, हम लोगों से प्यार करते हैं लेकिन हमें धोखा मिलता है। हम लोगों पे विश्वास करते हैं लेकिन हम लुट जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या करें, खुद परमेश्वर भी आज आपको और मुझको हर एक बात में, जब आपको चोट लगती है, जब किसी बच्चे को कहा जाता है बेटा उस तरफ मत जाना, वहां कांटे हैं, कांटा तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा और तुम्हें चोट लगेगी, लेकिन जब तक बच्चा खुद चोट नहीं खाता तब तक बच्चा नहीं समझता। आप और मैं भी ऐसे ही हैं। आप और मैं भी छोटे बच्चे की तरह हैं। परमेश्वर कहते हैं, अपने वचन में कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें चोट नहीं लगती। परमेश्वर की बातें तो अच्छी हैं, परमेश्वर की बातें मीठी हैं, लुभावनी हैं, अनंत जीवन देने वाली हैं, लेकिन क्या करें, हमें संसार ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 15वीं आयत में परमेश्वर कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आपकी और मेरी जिंदगी में सब कुछ हुआ है। जीवन आपने देखा है, मृत्यु आपने देखी है, चोट आपने देखी है, दिल की चोट, फिजिकल चोट, मेंटल चोट, हम हर तरीके से हम टूटे हैं, गिरे हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने हानि और लाभ तुमको दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। आज हम बहुत सारा दान कर रहे हैं, हम बहुत सारी चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर दान के बारे में क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को पता ना चले कि दूसरे हाथ ने क्या दान करा है। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा। तो आज इसका मतलब, जब हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है, तो वो बातें हमारे जीवन के ऊपर आ जाती हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे मार्गों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी विधियों को मानो। विधि, परमेश्वर ने एक विधि बताई है, दान करने की विधि बताई है। आज हम एक ऐसे वक्त में हैं जहां पे जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास दिल है, वो आज लोगों को दान दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार दान हमेशा गुप्त हो। दान आज ऐसा हो जो परमेश्वर के लिए हो, इंसान को दिखाने के लिए ना हो। आज हम अगर परमेश्वर की विधि को नहीं मान रहे हैं तो ये खतरनाक बात है। आज परमेश्वर ने हर बात एक विधि, एक नियम और आज्ञा के रूप में आपको और मुझको दिया है, और यहां पे साफ साफ लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। आज क्या आप परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हैं? डू यू लव योर गॉड? आज ये क्वेश्चन आज मैं अपने आप से पूछता हूं। आज मैं पूछता हूं, क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं? अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, आप अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से प्यार करते हैं, तो प्यार करने का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। प्यार करने का, मोहब्बत करने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। खुदा के साथ भी ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अगर आप नहीं भी होंगे, खुदा सब जानता है। खुदा सब जानता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, विलंब से क्रोध करता है परमेश्वर। वो कहता है माफी मांग लो। मेरी बाइबल, मेरी किताब, मेरी व्यवस्था, इन सारी चीजों को पढ़ो,
कि क्या लिखा है बाइबल में उसके अनुसार करो। आज तुम्हारे दिल में अगर अभी भी गुस्सा है, ढा है और अपने भाई या बहन के प्रति नफरत है, तो तुम आत्मिक नहीं, तो तुम शारीरिक हो। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर अभी भी आपके दिल में माफी नहीं है, माफी परमेश्वर की एक चाबी है, एक ऐसी चाबी है जो आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स के खजाने के दरवाजे को खोल देती है। जब तक आप माफ नहीं करेंगे, आपको और मुझको वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। जब गलत पासवर्ड से आपका फोन नहीं खुल सकता, तो गलत बातों से स्वर्ग का द्वार कैसे खुलेगा? आप अपने फोन पे अगर गलत पासवर्ड डालें तो क्या आपका फोन खुलेगा? नहीं खुलेगा। आपका फोन, आपका लैपटॉप और आजकल तो हमारे घर का मेन डोर भी नहीं खुलता है अगर आप गलत एक्सेस डिनाई, अगर एक्सेस उस पर गलत डाल दे, पासवर्ड गलत डाल दे, एक्सेस डिनाइड। तो हम गलत चीजों को लेकर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो सकते हैं? हम पाप करते हैं, हम अपनी जिंदगी में गलत काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम परमेश्वर की पुलपिट पे खड़े होके हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं। हम अपनी जिंदगी में गलत चीजें कर रहे हैं और तब भी बिना माफी मांगे हम वर्शिप कर रहे हैं। दिस इज समथिंग डेंजरस। लेकिन आज परमेश्वर की बातें आज कड़वी लगती हैं, लेकिन वो आपको जीवन देती हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। बोलिए, जीवित रहना है और बढ़ना है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां सक्सेसफुल हों। आज परमेश्वर चाहते हैं, वो नहीं चाहते। क्या सुलेमान अमीर नहीं था? क्या सुलेमान के पास दौलत नहीं थी? क्या अब्राहम अमीर नहीं था? क्या लूत अमीर नहीं था? क्या अय्यूब अमीर नहीं था? गॉड इज नॉट अगेंस्ट मनी और प्रॉपर्टी और प्रोस्पेरिटी, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उसकी सेवा मत करो। पैसे को अपना स्वामी मत बनाओ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। परमेश्वर की विधियों को मानो, परमेश्वर के नियम को मानो। आज आपको और मुझको अपने दिल के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि दिल, हमारा मन, ये परमेश्वर ने बनाया। लेकिन इस मन के अंदर शैतान ने ऐसी बातें डाल दी हैं कि वो बातें गुस्से वाली हैं, वो बातें नफरत की हैं, वो बातें हमें झूठ बुलवाती हैं, हमसे व्यभिचार करवाती हैं, लेकिन वो हमसे माफी नहीं मंगवाती। आज ये बात हम इंसानों को सीखने की जरूरत है। हम सारी बातें करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें कहा उन सारी बातों के अगेंस्ट हम चलते हैं, लेकिन हम माफी नहीं मांगते। आज हम माफी नहीं मांगते जो खुदा को बहुत प्यारी है। आज हम थैंक यू नहीं बोलते जो खुदा आपसे और मुझसे एक्सपेक्ट करता है। पहले हम इंसानों को थैंक यू बोलना शुरू करें, तब हम खुदा को थैंक यू बोल पाएंगे। पहले हम आपस में एक दूसरे को सॉरी कहें, तब हम खुदा के आगे सॉरी कहेंगे। परमेश्वर का वचन, आज एक दुआ मेरे साथ करिए। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने गुनहगारों को, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, अरे कहां माफ करते हैं? दुआ तो करते हैं लेकिन माफ नहीं करते। हम दुआ करते हैं कि जिस तरीके से हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, आगे लिखा है तू भी हमारे गुनाह उसी तरीके से माफ कर, क्षमा कर। लेकिन क्या आपने और मैंने अभी तक माफ किया है? क्या आपने और मैंने अभी तक हमने लोगों का हमने वो कर्ज चुकाया है जिसने आपके लिए और मेरे लिए ब्लेसिंग्स को रोक रखा है? आज आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में बरकतें देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बीमार नहीं रखना चाहते। ये डिप्रेशन क्या है? ये डिप्रेशन ये एक तरीका है शैतान का कि वो आपकी जिंदगी से आपकी खुशियों को चुरा ले। आज अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और खुदा से बोलिए, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदाबाब, मैंने अभी तक बहुत खताएं की हैं, लेकिन अब मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ये क्षमा, ये माफी आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। चलिए आपको यहेजकेल में लेके चलता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक
और उसका चैप्टर 36 निकालेंगे। चैप्टर 36, और यहां पर मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। और यहां पे परमेश्वर का वचन एक बात कहता है। 26वीं आयत को पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक, उसका चैप्टर 36 एंड वर्स 26। यहां पर लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, आई एम सो एक्साइटेड। जब मेरे घर में कोई नई चीज आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, आपको भी खुशी होती है, आपके बच्चों को खुशी होती है। आज आपका और मेरा दिल बुराइयों के कारण आज वो खराब हो चुका है। परमेश्वर आज आपका हार्ट चेंज करना चाहते हैं। वो बिना सर्जरी के, बिना पैसा खर्च करे हुए, बिना हॉस्पिटल गए हुए, वो आज आपको नया दिल देना चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप खुदा के द्वारा दिए गए उस नए दिल को चाहते हैं, जिस दिल में सब कुछ नया हो? अगर आज आप सोचें, आपकी और मेरी जिंदगी में हमारे दिल पे बहुत चोटें लगी हैं, आज मैं खुदा से कहता हूं, खुदा बाप उन चोटों को इरेज कर दे मेरे खुदा। जो तकलीफें दुनिया ने मुझे दी हैं, आज डिलीट कर दे खुदा बाप। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में से कुछ फाइलों को डिलीट करता हूं, मैं शिफ्ट और डिलीट दबाता हूं। एक डिलीट बटन दबाने से वो क्या होता है, जब हम डिलीट बटन दबाते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। आपके कंप्यूटर में एक रिसाइकिल बिन होता है, और परमेश्वर कुछ इस तरीके से ही आज आप मेरे दिल से कुछ बात कर रहा है। ये शैतान आपके और मेरे दिल में एक चैम्बर बना के रखता है। हम कहते तो हैं मैंने डिलीट कर दिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन तब भी वो फीलिंग कहीं ना कहीं मेरे दिल में रिसाइकिल बिन में छुपी होती है। हम कहते तो हैं मैंने माफ कर दिया, लेकिन हम माफ नहीं करते। हम कहते तो हैं जा मैंने तुझे माफ किया, लेकिन आपके और मेरे दिल में उसके प्रति जो प्यार पहले था, वो प्यार अब नहीं दिखाई देता। आज इस रिसाइकिल बिन को हम नहीं हटा सकते, लेकिन परमेश्वर से आज एक दुआ करेंगे। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, वर्स 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, बोलिए खुदा बाप मुझे नया मन दीजिए। लॉर्ड गिव मी अ न्यू हार्ट, मुझे नया मन दीजिए, मुझे नया दिल दे दीजिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके दिल की तरफ देखता हूं। आपको लोगों ने धोखा दिया, जिस यहूदा स्क्रूति को आपने प्यार किया, उसी ने आपको पकड़वा दिया, उसी ने आपका मर्डर करवा दिया। आज आपको और मुझको भी बहुत सारे लोग आपके और मेरे दिल का मर्डर कर रहे हैं, लेकिन आज हम खुदा के आगे अपने दिल को, अपने दुखों को, आज अपनी तकलीफों को, आज बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, आज बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, तो हम क्या करें? धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा खुदा है। हालेलुया, आज धन्य है वो। आज अपनी जिंदगी के कल के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हम आगे का नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर हम अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। तो क्यों ना प्रेजेंट में हम सिर्फ खुदा की आराधना करें, खुदा के वचन को पढ़ें, मुस्कुराएं, खुश रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको बीमारियों से बचाता है। परमेश्वर बड़े बड़े वायरस से वो आपको बचाता है। सच में, आज मैं एक बहन से बात कर रहा था और उस बहन ने मुझे बोला कि भैया मुझे कोरोना वायरस से मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे इंसानों से ज्यादा डर लगता है। सच में, आज इंसान की अहमियत को नहीं पहचानता। आज हमारे अपने हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम क्या करें, दुनिया ही ऐसी है। परमेश्वर से आज दुआ करिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा दिल दे जिस दिल में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम हो। हालेलुया। आज यहां पे लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। आज आपका और मेरा दिल नया होने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको और मुझको नया दिल दे रहा है, और परमेश्वर कह रहा है, आज अपने दिल को आज खुदा के हाथों में दे दो। आज अपने दिल को, अपने चैम्बर को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी के पास्ट को, आज सब कुछ खुदा के हाथों में दे दो। क्योंकि 25वीं आयत में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल 36 का 25, उसमें लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा
और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। आज खुदा से बोलिए, हे मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, हे मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। और लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। आपको मालूम है हम अशुद्ध कब हो जाते हैं? जब हम खुदा की जगह हम किसी इंसान को देने लगते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में कोई आइडल बना लेते हैं। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में था तो मैं बॉन जोवी का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। बॉन जोवी की तरह गिटार बजाना है, बॉन जोवी की तरह मुझे गाना गाना है, और उन सारी चीजों को करता था। रॉक बैंड में था, लेकिन वो सारी चीजें मुझे कभी खुशी नहीं दे पाई। वो मुझे कभी भी संपूर्णता, कभी भी एक सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाई। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामा है, मेरे पास अनलिमिटेड खुशियां हैं, अनलिमिटेड खुशियां हैं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। प्रभु कहता है, जो कोई मेरे इस जीवन के जल को पिएगा, यानी यीशु मसीह में जब आप प्यासे आते हैं और जब यीशु मसीह के आगे आज अपने हाथों को फैलाकर आप दुआ मांगते हैं, परमेश्वर आपको जीवन के जल में से पिलाता है। ही इज अ लिविंग वाटर, ही इज अ सोर्स ऑफ द लिविंग वाटर। एक ऐसा जल जो आपको और मुझको जीवन देता है। आज परमेश्वर से मांगिए। आज परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने लिए दुआ करिए, आज अपने लिए दुआ करिए। जी, आज अपने लिए मांगिए परमेश्वर, क्योंकि जब मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा तो मुझे अपनी जिंदगी का जवाब देना होगा। आज परमेश्वर से दुआ करिए, खुदा मुझे नया दिल दे, मुझे नई आत्मा दे, मेरे दिल में से, मेरे शरीर में से ये पत्थर का दिल निकालकर मांस और लहू का दिल दे। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से नफरत चली जाए। हे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो हम उस बात को याद करें कि परमेश्वर कहता है, मैं सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा हूं। आज वो बनावटी आराधकों को नहीं ढूंढ रहा है, वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो सिर्फ दिखावा करने के लिए आज प्रभु की आराधना करते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो दिल से, आत्मा से उस प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर से दुआ करिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर जेलेसी को खत्म कर। आज जेलेसी शैतान के द्वारा इंसानों के अंदर डाल दी गई है, लेकिन इंसान को नहीं पता कि हम आज अपने ही बहन से, अपने ही भाई से, अपने ही पास्टर से आज हम जेलस कर रहे हैं। क्यों जेलस कर रहे हैं? अगर आज आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो किस लिए आज ये जलन, किस लिए? परमेश्वर कहता है, सारी चीजें मिलकर आज तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करें। इसीलिए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर मैं घटूं और आपकी महिमा बढ़ती जाए। कल हमने बात करी थी कि जब आसमानी रोटी ऊपर से, यानी आसमान से जब उतरी तो वो जमीन पर गिरी हुई क्यों थी? ताकि आप और मैं झुकें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वहां पर मैंने आगे पढ़ा, निर्गमन 16 में जब आप मन्ना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जिन लोगों ने लालच किया, परमेश्वर कहता था कि तुम कल की चिंता मत करो, कल मन्ना फिर बरसेगा, कल की चिंता मत करो। लेकिन कुछ लोग थे जो लालच से अपनी जेबें भर लेते थे, और वहां पे लिखा है कि मन्ना अपने परिवार के हिसाब से तुम इकट्ठा करना। अगर तुम्हारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से मन्ना इकट्ठा करना। लेकिन तब भी लोग लालची हो गए, और जिन लोगों ने लालच में परमेश्वर की चीजों को इकट्ठा करना चाहा, उनका खाना सड़ गया, उनका खाना सड़ गया। आज परमेश्वर कहता है, भक्ति कमाई का जरिया नहीं है। अगर आज तुम कमाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों से ऊपर उठकर तुम प्रभु के साथ चलना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो प्रभु के साथ चलो। हालेलुया। आज हमारी ये भक्ति सिर्फ भक्ति होनी चाहिए, आज वो कमाई का साधन नहीं होनी चाहिए। आज प्रभु के नियम, उसकी विधि और उसके अनुसार चलेंगे, तब जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा है हम जीवित रहेंगे और अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी पाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर मुझे नया दिल और नया मन और नई आत्मा दे, ताकि मैं सच्चाई से तुझे देखने पाऊं। हालेलुया। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे
और अपने लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए कुछ देर आराधना करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेजिए 9811779542। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या अभी कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर। हालेलुया। सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर प्रभु यीशु, सागर दया का तू है, तू प्यार का, तू प्यार का सागर। हालेलुया। सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। हालेलुया। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का, तू प्यार का सागर। हालेलुया। सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर। सागर सागर दया का तू है। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus, Lord. Oh, give glory and honor to you. Oh, my Father, Heavenly Father. खुदावन यीशु मसीह। Oh, धन्यवाद हो, oh, धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बेटी नेहा के लिए, जो बार बार उसको टेंशन हो जाती है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको तकलीफ देती हैं। हम बेटी नेहा के लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें बेटी नेहा के लिए। ओ खुदावन यीशु मसीह, अपनी बेटी नेहा को संभाल, रहम कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, छू ले और उसकी जिंदगी की चिंताओं को दूर कर। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो डिप्रेशन में हैं। आज बहुत से लोग हैं जो चिंताओं में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो पिता परमेश्वर आज संसार की बातों में डूब गए हैं और शैतान उन्हें डरा रहा है। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम से सारी चिंताएं चली जाएं, सारी चिंताएं खत्म हो जाएं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांवों के नीचे को चलवा देगा। और आज आपको और मुझको, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत हों। उसने हमें जयवंत करा है। शैतान हारा हुआ है। आज डिप्रेशन नहीं जीत पाएगा, आज कोविड-19 नहीं जीत पाएगा, आज कोई भी कैंसर आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करें। ओ हालेलुया। बहन नेहा, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आज हम दुआ करते हैं, जिन लोगों के पैरों में दर्द है, आज जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, शरीर में कहीं भी आपके दर्द होता है, आप विश्वास से अपना हाथ उस जगह रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं पास्टर क्लेमेंट पॉल के लिए। मेरे प्रभु, उनके पैरों के दर्द को प्रभु दूर कर अपनी ताकत दे, अपनी सामर्थ्य दे। हो हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये
प्रभु यीशु पुकारते हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकारते हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और शैतान को हराएं। आइए आप अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने शरीर के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको जिता रहा है। इसी समय परमेश्वर आपके बच्चों को नया जीवन दे रहा है। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारा जादू टोना कैंसिल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, सारी बीमारी, सारा डिप्रेशन, सारा दुख, सारी एंजाइटी ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए। ओ हालेलुया। गो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे बंधन खुल जाएं। आज हमारे दिल को बहुत सारी एडिक्शन ने बांध रखा है। आज हमारे जीवन को किसी को शराब ने, किसी को व्यभिचार ने और किसी को सिगरेट ने। बहुत से पाप हैं, छुपे हुए पाप हैं जो आज आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है और परमेश्वर ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। आज अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आइए खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अगर आज आप आजाद होना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। अगर आज आप सच में प्रभु के पास जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के प्यार को पाना चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास चले आइए, क्योंकि वो अपने हाथों को फैलाकर आपको बुला रहा है। ओ हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर तेरे आगे अपनी कमजोरियों को रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें कबूल कर, हमें कबूल कर, हमें कबूल कर, हम पे रहम कर। आज अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए, आज अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के नजदीक रहता है। और अगर आज आपका मन टूटा हुआ है, अगर आज आप उदास हैं, अगर आज आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपको छू रहा है। हम मेघा के लिए प्रार्थना करें, बेटी मेघा के लिए। हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक डर की आत्मा, हर एक सर दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। माइग्रेन की सारी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। ओ हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया, ओ मेरे यीशु। आइए हम प्रार्थना करें अपने मन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। आज प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि एक वही है जो आपको और मुझको छुटकारा देता है। बहन सीमा को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी में प्रभु तेरी चंगाई उतरने पाए। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनकी बेटी के लिए, अरुमिता के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज उनकी बेटी को नर्सिंग की नई जॉब मिल गई है। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि लॉकडाउन में भी प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। आज मैं प्रार्थना करता हूं बहन विमला के लिए कि प्रभु तूने उनको नई जॉब दी है। मैं प्रार्थना करता हूं बहन विनीता के लिए, प्रभु तूने उनको नई जॉब दी है। आज पिता परमेश्वर, दुनिया के लिए लॉकडाउन है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए आज परमेश्वर नए नए रास्तों को खोल रहा है, क्योंकि जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो नए रास्ते खुलते हैं। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर तरुण घोष के लिए, क्योंकि वो रिकवर होकर आज वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं। हालेलुया, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए प्रभु पूरा करेगा। और प्रतीति कर लो कि तुमने जो प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। ओ हालेलुया। अगर आज आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगिए, आपकी दुआ अभी इसी वक्त कबूल हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु के लहू की जय हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन अनुग्रह स्टर्लिंग के लिए, उनकी डिलीवरी है और वो हॉस्पिटल में है। प्रभु यीशु मसीह, हम सिस्टर अनुग्रह को आपके अनुग्रह में लेके आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, और पिता परमेश्वर तेरे नाम में सब कुछ अच्छे से हो जाए। प्रभु हम सिस्टर बॉन्दिता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मम्मी के लिए, कि ताकि खुदा आप उनको बचाना। हम प्रार्थना करते हैं भाई गौरव के लिए जो आज ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भाई गौरव के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु उनकी तबीयत को आप ठीक करना। मेरे पिता परमेश्वर, भाई गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम पास्टर कुदरत के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। ओ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु तेरे नाम में एक बड़ा जलाल है, तेरे नाम में एक बड़ी ताकत है, तेरे नाम में एक बड़ी सामर्थ है। हम पास्टर कुदरत को आपके हाथों में सौंपते हैं, ब्रदर विश्वजीत हेनरी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके बेटे, दोनों बेटों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी परीक्षाओं में, उनके एग्जाम्स में, उनकी पढ़ाई में आप मदद करना, ताकि ये बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाकर पास हो सकें। सिस्टर प्रीति मधु के लिए हम प्रार्थना करें। हो मेरे पिता परमेश्वर, इनको 8 साल से हेडेक की प्रॉब्लम है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन कहता है, सिस्टर प्रीति मधु, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपको कहता हूं छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से आपको हेडेक से छुटकारा दे दिया है। आज से डिप्रेशन नहीं होगा, आज से हेडेक नहीं होगा, आज से सर में दर्द नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सिस्टर सिल्वीना एंथनी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बच्चे की, उनको संतान का सुख दे मेरे प्रभु। सिस्टर सिल्वीना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, अपने छिदे हुए हाथों से छू ले और उनको नई जिंदगी दे मेरे प्रभु। छू ले मेरे पिता परमेश्वर और अपने बच्चों को नई जिंदगी दे, नया दिल दे, नई आत्मा दे मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं शिमला लाकरा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, प्रभु आप इन सबको नया जीवन दे दीजिए। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, इन सारी दुआओं को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से आज जो भी दुआएं हमने मांगी हैं, हम विश्वास करते हैं आपने हमारी सारी दुआओं को कबूल कर लिया है। प्रभु जो बच्चे आज दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मैं उन सब के लिए प्रभु तुझसे दुआ मांगता हूं।
अपने हाथों को फैलाकर खुदा बाप तुझसे दुआ मांगता हूं। आज जो जो नाम हमने लिए हैं, बहन नेहा का नाम, पास्टर क्लेमेंट पॉल, अनीता भारद्वाज, बेटी मेघा वर्मा, सीमा लाल, सिस्टर सरिता सैम्बल और उनकी बेटी अरुमिता, सिस्टर बॉन्दिता लोगन और उनकी ममा, सिस्टर अनुग्रह स्टर्लिंग, भाई गौरव, पास्टर तरुण घोष, पास्टर कुदरत, भाई विश्वजीत हेनरी और उनके दोनों बेटे, प्रीति मधु, सिल्विना एंथनी और शिमला लाकरा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन नामों को प्रभु तेरे हाथों में रखता हूं, सौंपता हूं। खुदा इनकी दुआओं को सुन और हां और आमीन के साथ पूरी कर। खुदा बाप हमें भी संभालना। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून, एंकर टू क्राइस्ट चर्चेस, सारे पास्टर्स जो प्रभु मेहनत कर रहे हैं, जो पिता लोगों में पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं, सबको संभालना। और पिता हमें आजादी देना, हमें अपने नाम में एक नया जीवन देना। आज यही दुआ करते हैं पिता कि हम घटें और हमारे अंदर प्रभु ऐसे जल का छिड़काव कर कि आज के बाद हमारा दिल नया हो जाए, हमारी आत्मा नई हो जाए। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों के लिए जो अपना समय निकालकर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू abundantly। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। यू आर एन अमेजिंग पीपल ऑफ गॉड, यू आर एन अमेजिंग पीपल ऑफ गॉड। सच में आप लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और हम घटेंगे ताकि प्रभु हमारे जीवन में बढ़ता जाए। आज खुशियों को अपने साथ लेके जाइए। आज जैसे आप 6 बजे से पहले आए थे ऐसे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आज नए होकर जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपका दिल और आत्मा नया कर दिया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड नाइट।